हाय गाइस, आप में से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैजेस्को ने 974 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड ये डिविडेंड क्यों अनाउंस हुआ है? तो डेफिनेटली कंपनी अपना बिजनेस कहीं ना कहीं वाइंड अप कर रही है, एसेट सेल कर रही है। एंड द कंपनी हैज़ डिसाइडेड लेजिटिमेटली कि हम शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाएंगे। तो डेफिनेटली प्रमोटर्स वगैरह सबको जाएगा। बट द थिंग इज़ कि बहुत ढंग से पैसा वापस लौटाया जा रहा है। शेयर प्राइस भी अराउंड इतना ही होवर कर रहा है, 990 980 ऐसे ही चल रहा है। तो 974 का अगर डिविडेंड है तो जिस दिन एक्स डेट होगी, यानी जिस दिन डिविडेंड पे आउट हो जाएगा, उस दिन आप देखोगे शेयर प्राइस एडजस्ट हो जाएगा। एंड हो सकता है 2 3 10 रुपये जितने पे भी हो बचा हुआ उस पर शेयर ट्रेड करता रहे। तो क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको सिर्फ तभी इन्वेस्ट करने के लिए बोलूँगा जब आप टैक्सेबल ब्रैकेट में नहीं आते, किसी भी स्लैब में नहीं आते। आपकी इनकम अगर 2.5 लाख तक की है तो फिर आप इसके शेयर्स खरीद सकते हैं। एंड जो भी इनकम आपको मिलेगी वह बेसिकली, क्योंकि इनकम में ऐड होता है डिविडेंड, तो उसमें आपके टैक्सेस नहीं लगेंगे। अगर आप हायर टैक्सेशन के ब्रैकेट्स में तो डेफिनेटली इसको अवॉइड करें, बिकॉज डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर। एंड जहाँ तक रही कैपिटल गेन्स की बात, तो आप देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। अब ये अकाउंटिंग एंट्री का खेल है पूरा। 974 का शेयर आप खरीदते हो और 974 एक तरीके से आपको बैंक अकाउंट में आ जाते हैं एज डिविडेंड। तो डिविडेंड तो जाएगी इनकम में। अब जो आपका शेयर होगा वो 1 2 रुपये पे ट्रेड कर रहा होगा, उसको आप मार्केट में स्क्वायर ऑफ कर दो। तो बेसिकली 970 रुपीज़ या जितने पे भी स्क्वायर ऑफ होएगा वो 4 रुपये पे मान लो स्क्वायर ऑफ हुआ। 974 का डिविडेंड था, हमने 974 पे खरीदा था। तो 974 और 4 रुपीज़ का डिफरेंस 970 रुपीज़ हो गया। वो 970 रुपीज़ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आप किसी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो पूरा खेल अकाउंटिंग एंट्री का है। अगर आप बुक्स में लॉसेस दिखाना चाह रहे हैं या आपको है कि बुक्स में लॉसेस आ जाएं तो उससे मेरे प्रॉफिट्स थोड़े रैशनलाइज हो जाएंगे, तो आप इसको कर सकते हैं। एंड अगर आपको है कि मुझे डिविडेंड इनकम में टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मैं डिविडेंड इनकम ले लूँ, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको डिविडेंड से इनकम आ जाएगी, वो आपके इनकम जो टैक्सेबल स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा उसमें। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बजाय आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल का लॉस होएगा यहाँ पे, जो अगेन अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर आप 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पूरा गेम अकाउंटिंग एंट्री का है। इन्वेस्टेबल ट्रेडेबल पोजीशन कुछ अब इसके अंदर बची नहीं है। एंड मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप बेसिकली डिविडेंड नहीं टैक्स भरना चाहते डिविडेंड पे ज़्यादा, तो इसको बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करके चलें। बट अगेन कॉल आपकी है। इसमें ना पैसा खोने को है ना कमाने को है। इसमें सिंपली अकाउंटिंग एंट्री और टैक्सेशन का रोल रह गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलूंगा कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के स्टॉक एनालिसिस में। एंड डेफिनेटली गाइस बाकी सारी वीडियोस चलती आ रही हैं। चार्ट ऑफ द वीक, ब्रॉन्ज मेंबर्स की लॉटरी लगी हुई, कितने चार्ट्स उनके साथ शेयर हो रहे हैं। एंड इवन गोल्ड मेंबर्स के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट आना शुरू हो गया। सिल्वर मेंबर्स के लिए तो रॉ फुटेजेस तो लगातार आती ही रहती हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ बहुत जल्द। आई होप आपको ये पूरा किस्सा समझ आ गया हो। एंड इसमें आपको जो कॉल लेना है वो फिर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।